व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हम मूंगे की रिंग को, जो मूंगा रत्न होता है रेड कोरल, इसके रिंग को हम कैसे धारण करेंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा डिटेल में कि जब भी आप अपनी कुंडली के हिसाब से कोरल, रेड कोरल या मूंगा रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप उसके रिंग को या उसके पेंडेंट को किस विधि के साथ, किस प्रोसेस से धारण कर सकते हैं। आज इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सामग्री चाहिए, जो सामान चाहिए प्रोसेस के लिए, एक तो आपकी रिंग मूंगे की होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कोरल की रिंग है, कॉपर में बनी हुई है। कोरल बेसिकली मंगल का जो है रत्न होता है, रेड कोरल। ये ट्रायंगल कोरल है, मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनवाई है ये रिंग। तो ये आपकी कुंडली में यदि मंगल कमज़ोर स्थिति में है तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको पावर देने के लिए आप जो है रेड कोरल की रिंग को धारण कर सकते हैं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली चेक करवा कर धारण कीजिए, क्योंकि अगर मंगल आपकी कुंडली में मैलेफिक रिजल्ट दे रहा होगा, ऑलरेडी ख़राब रिजल्ट दे रहा होगा, तो उस केस में जो है कोरल पहनने से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जेमस्टोन हो, चाहे कोरल हो चाहे मोती हो, कोई भी जेमस्टोन बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रिकमेंडेशन के नहीं धारण करना चाहिए। सबके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको सामान क्या चाहिए जब भी आप कोरल की रिंग को धारण करेंगे? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बॉल में, आप स्टील का ले लीजिए या कांच का बाउल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो ले लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए। गाय का दूध चलेगा। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन गाय का अगर अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा शास्त्रों के अनुसार। उसके साथ आपको गंगा जल चाहिए। गंगा जल आपको किसी भी टेंपल की शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पे मंदिर का पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ से ये अवेलेबल होता है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ऑनलाइन भी गंगा जल जो है अवेलेबल होता है ऑनलाइन शॉप्स पे। उसके अलावा चाहिए आपको शहद। शहद ये हमने लिया डाबर का हनी। आप कोई भी शहद ले सकते हो, नेचुरल होना चाहिए। पतंजलि शहद, डाबर हनी, एनीथिंग, लेकिन यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हमारे किचन में, वो किचन वाली कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है आपने। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध और नई चीज़ें लेनी है। साथ ही हमें चाहिए केसर। कश्मीर वाला केसर ना हो तो हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन केसर होगा तो ज़्यादा बढ़िया। बेबी सैफ़्रॉन, बेबी ब्रांड का ये सैफ़्रॉन है जो मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, और इस ब्रांड का जो है कहना है कि ये ओरिजिनल है, तो लेट्स सी। और जो आपको पांचवी चीज़ चाहिए वो है इत्र, यानी कि लिक्विड परफ्यूम चाहिए। कुछ ड्रॉप्स यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। साथ में मैं ये डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जो प्रोसेस कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर टेबल पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना है आपके मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं। तो उसी मंदिर में आपने अपने घर के मंदिर में ये प्रोसेस करना है। मंगल का रत्न मूंगा मंगलवार की सुबह जो है धारण किया जाता है। मंगल की होरा में सनराइज़ के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आप धारण कर सकते हो, या फिर अगर टाइमिंग का माने तो 6 से 7 के बीच में अर्ली मॉर्निंग आप नहा धो के ये प्रोसेस कर सकते हो और मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं टेबल पे दिखा रहा हूँ, आपने करना है अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं, कोई भी भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की तस्वीर अवेलेबल है, आइडल अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंगल देव की तस्वीर चाहिए। यहाँ पर मैंने यूज़ की है गणेश जी की तस्वीर, जो कि मेरे अपने घर के टेंपल की है। इसके अलावा चाहिए आपको 5 अगरबत्ती, जो कि इस प्रोसेस में यूज़ होगी। एक माचिस, एक नैपकिन
का छोटा सा पीस ले लेना रिंग को साफ़ करने के लिए। अब दोस्तों करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले हमें पंच अमृत बनाना है, जो कि रिंग की शुद्धिकरण के लिए है। रिंग को शुद्ध किया जाएगा पंच अमृत में, कम से कम 15 से 20 मिनट डिप करके रखा जाएगा, ताकि उसके ऊपर कुछ भी मैलेफिक एनर्जीज़ हों, कुछ भी हो, वो उसका शुद्धिकरण हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंच अमृत का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए हमें गाय का दूध चाहिए या कोई भी दूध जो आपके पास अवेलेबल है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये गंगा जल है, थोड़ा सा गंगा जल गाय के दूध में मिक्स करना है, थोड़ा सा डाल दीजिए, काफ़ी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये चीज़ें जो है अमृत मानी गई है। गंगा का पानी अमृत माना गया है, गाय का दूध अमृत माना गया है। हालांकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं कि भाई पंचामृत ऐसे नहीं बनता है, उसमें कोई कहता है घी डालो, कोई कहता है शक्कर डालो, कोई कहता है दही डालो। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, सबका अपना अपना तरीका है। बजाय कमेंट सेक्शन में बहस करने के अपना एक वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, और जो नॉलेज आपके पास है वो आप लोगों को दे सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जो मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। अगर आप बात करें दही की या घी की, वो सब चीज़ें दूध से ही बनती हैं। अगर आपने दूध ले लिया है तो ऑल इज़ देयर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स करना है। इसी सॉल्यूशन में हमने गाय के दूध में गंगा जल डाला है, अब थोड़ा सा शहद डालेंगे, थोड़ा सा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। शहद डाल लिया हमने, गंगा जल डाल लिया, कच्चा दूध डाल लिया। अब उसके बाद बारी आती है सैफरन की। हमको थोड़ा सा केसर, इस सॉल्यूशन में डालना है। केसर एक तरह की बूटी है और काफ़ी पूजा पाठ के कामों में, तांत्रिक विद्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हवन में, और काफ़ी प्रेशियस है। केसर के थोड़े से ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे, और जो हम लास्ट में डालेंगे वो है इत्र। इत्र खुशबू के लिए होता है। जो हम पंचामृत बनाएंगे उसमें थोड़ी खुशबू आनी चाहिए, इसलिए हम इत्र का इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल जो परफ्यूम, लिक्विड परफ्यूम होता है वो आप ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब इस सॉल्यूशन को दोस्तों चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। इतना अच्छा कलर निखर के आया केसर की वजह से, ये क्रीमिश कलर हो गया और इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये हमारा पंचामृत बनके तैयार है। अब क्या करना है दोस्तों, आप सबसे पहले पंचामृत को तैयार कर लीजिए। जब सुबह सुबह आप जागेंगे होरा में, पंचामृत को तैयार करने के बाद आपको इस रिंग को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस पंचामृत में पूरी तरह से डिप कर देनी है। अब डिप हो जाती है इसके अंदर। इसको आपको 15 से 20 मिनट, तब तक आप नहा सकते हो या फिर आप अपना कोई और काम कर सकते हो। इसको डिप रहने दीजिए, और जब तक कि ये अंदर डिप है मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि कई लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन जो है दूध में डिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि भाई जब हम पंचामृत क्रिएट करते हैं तो कोई भी एक सिंगल जो है प्रोडक्ट, चाहे मिल्क हो, वो मिल्क नहीं रह गया है, उसके अंदर जो केसर मिलाया गया है। केसर को अगर आप देखेंगे तो गुरु के लिए होता है केसर, और उसके अंदर परफ्यूम मिलाया गया, परफ्यूम इज़ वीनस। तो
जब भी हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जो शहद होता है, शहद मंगल होता है ज्योतिष के अनुसार, तो ऑलरेडी वो सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, सारे प्लैनेट्स इंक्लूड होते हैं। तो अब बिना प्लैनेट की कोई चीज़ या कोई पंचामृत आप तैयार नहीं कर सकते हो, इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप दूध नहीं यूज़ करेंगे, पानी भी यूज़ करेंगे, जल, तो जल भी चंद्रमा ही होता है, तो आप चंद्रमा को बिना यूज़ किए पंचामृत नहीं बना सकते हो। अगर इसके अंदर आप मदिरा डालेंगे, शराब डालेंगे, तो शराब जो होती है वो शनि की होती है, तो उसमें शनि ऐड हो जाता है। अगर आप इसके अंदर कोई काली चीज़ डाल देंगे जो कि राहु से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें नहीं, शनि या राहु की चीज़ें इसमें नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि वो जो है अच्छी नहीं मानी जाएंगी, नेगेटिव मानी जाएंगी। तो ये जो पंचामृत बनाया है, ये शुद्ध चीज़ों से बनाया गया है, नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है, और ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है नेचुरल कि भाई ये किसी भी अंगूठी को या रत्न को शुद्ध कर सके, उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको हटा सके। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पंचामृत में से कोरल की रिंग को निकालेंगे और इसे साफ पानी से थोड़ा सा धो लेंगे। साफ पानी से धोने के बाद नैपकिन से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब ये हमारी रिंग जो है शुद्ध हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वेयरिंग प्रोसेस, कैसे इसको वेयर करना है। अब जो हमारा पंचामृत का काम था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इस पंचामृत को यूज़ करने के बाद, पूजा करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। इसको किसी गंदे नाले में या टॉयलेट में मत डालिएगा, किसी भी पेड़ की जड़ में डालिए। इसको पी नहीं सकते, पी इसलिए नहीं सकते क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर क्या पंचामृत को पी लें। पीना नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर इस अंगूठी की नेगेटिविटी को धोया है, तो नेगेटिविटी पीनी नहीं है। और लिक्विड परफ्यूम का भी यूज़ किया है जो टॉक्सिक होता है, और इसलिए ये पीने से जो है पेट वगैरह भी ख़राब हो सकता है, तो इसको पीना नहीं है। इसको किसी पेड़ की जड़ में डालना है। इसको फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जब आपकी रिंग शुद्ध हो गई पंचामृत में, तो आपको ऐसी 5 अगरबत्तीज लेनी है मंगल देव के नाम, क्योंकि आप ये मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, उनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए मूंगा धारण कर रहे हैं। तो मंगल देव के नाम आप 5 अगरबत्ती लेंगे। दोस्तों 5 अगरबत्तियां लेनी है आपने मंगल देव के नाम, और उसको जलाना है। दोस्तों 5 अगरबत्ती जल चुकी हैं मंगल देव के नाम। अब आपने करना क्या है, भगवान जी की फ़ोटो के आगे इन 5 अगरबत्तियों को जला के एक मंत्र उच्चारण करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसे आप किसी स्टैंड पे भी लगा सकते हैं अपने मंदिर में। मैंने हाथ में पकड़ा डेमोस्ट्रेशन के लिए, आप किसी स्टैंड में लगा सकते हैं। अब इस अंगूठी को इस अगरबत्ती के धुएं के ऊपर से आपने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है और मंत्र जाप करना है। इसको आप कम से कम 108 बार कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा ना करना चाहें तो कम से कम 21 बार ज़रूर करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 108 बार ज़रूर करें। तो आपने क्या करना है, 108 माला का जप करना है। इस अंगूठी को धुएं के ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मैं आपको 11 बारी करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। ओम अंग अंगारकाय नमः, 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 ओम अंग अंगारकाय नमः। इस प्रकार से आपने 108 बारी मंत्र जाप करना है। और जिस भी भगवान को आप पूजते हो इनके चरणों से छुआइए और आशीर्वाद मांगिए कि हे गणेश भगवान, इस अंगूठी को आज मैं धारण कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी समस्याओं का हल करें, तरक्की दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। इतनी प्रार्थना करनी है आपने। और जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो भगवान से कर सकते हो। और उनके चरणों से अपनी अंगूठी को छुआ के जो है, इसको रिंग फिंगर, राइट हैंड के रिंग फिंगर में डाला जाता है। मैं नहीं डालूँगा क्योंकि ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनवा रखी है। तो रिंग फिंगर में इसे आप पहन लीजिए और आपका प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे कि आप अपने रिंग को पहन सकते हैं। मुझे अगरबत्ती बंद कर देनी चाहिए क्योंकि धुआं बहुत हो रहा है। जस्ट मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मूंगे की रिंग को धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह मंगल की होरा में दिन निकलने आफ्टर सनराइज विद इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर, जब भी सूर्य निकल जाता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर 6 से 7 के बीच में एक आइडियल टाइम होता है। आप ऐसे धारण कर सकते हैं और आपको जो है अच्छे से अच्छे बेस्ट इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो ये था मूंगे की रिंग को कैसे धारण किया जाता है इस बारे में वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।